मैं चाहूँगी थोड़ी योगा पे बात की जाए। उनके कहते हैं ना, सेहत है तो सब कुछ है, हेल्थ इज़ एक्चुअल वेल्थ। तो आज 21 जून है जो कि दुनिया भर में योगा का आलमी दिन है। और योगा संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है काबू पाना और मुत्तहिद करना। दुनिया में योगा एक्सरसाइजेस को नफ्स पर काबू पाने और सेहतमंद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त योगी डॉक्टर वजाहत मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत फॉर योर टाइम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम लोग समझे हैं इस अहमियत को? पाकिस्तान में जो रेशो है पाकिस्तानियों की जो कि योगा की अहमियत को समझते हैं, योगा करते हैं, कितनी है? कम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि बतदरीज बढ़ रही है। अच्छा। और मुल्क में ऐसे माशाल्लाह बहुत अच्छे इदारे हैं जो फ्री ऑफ चार्ज योगा करा रहे हैं। और सुबह के वक्त फजर के बाद सेशंस होते हैं तकरीबन हर पार्क में अब होने लगा है। तो आई थिंक इट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बुजुर्ग ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ स्लोली करना होता है। तो भागम दौड़ी नहीं है, तो ज़्यादा जो एडवांस एज के लोग हैं वो योगा को पसंद करते हैं। ऐसा ही? ऐसा भी है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। अच्छा। इसलिए कि योगा के मुख्तलिफ अक़साम हैं। जैसे मैं ज़्यादातर हाथा योगा कराता हूँ, बहुत ही लाइट सॉफ्ट, उसको डोमेस्टिक योगा कह लीजिए। विनाशा योगा बहुत फास्ट है, पावर योगा इंतहा फास्ट है, बहुत हैवी है। अच्छा। उसको गर्म माहौल में किया जाता है। बिक्रम योगा जिसको अक्सर लोग कहते हैं, पावर योगा। तो योगा को उसकी एज के हिसाब से करने वाले, उसके माहौल, उसकी ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो किया जाता है। ज़्यादातर क्योंकि हमें इस एज में जिसमें मैं भी हूँ 60+, उसमें आपको ना रेंज ऑफ मोशन पे काम करना होता है। रेंज ऑफ मोशन के लिए आपको बहुत हैवी योगा की ज़रूरत नहीं। यानी अगर मैं अपना हाथ यूँ भी हिला रहा हूँ तो ये एक्सरसाइज है। ठीक है, किसी भी तरह की मूवमेंट एक्सरसाइज है। ये मेरे जोड़ हिल रहे हैं, ये एक्सरसाइज है। अब इसको अगर योगा में हम करते हैं तो ज़रा मज़ा इसलिए आता है कि इसमें बहुत फास्ट नहीं लगता ताई ची। ये बस सिर्फ एक क्लासिकल यू कॉल इट, बहुत ही सिंक्रोनाइज किस्म की डांसिंग है। अगर उसको देखें तो अच्छा लगता है। सुबह का वक्त है, अब सुबह के वक्त जब चूड़ियाँ चहचहा रही हों, आदमी बहुत जोर से करेगा तो वो चूड़ियाँ भी परेशान हो जाएंगी। हम इतने अच्छे अंदाज में बोल रहे हैं, ये चीख रहे हैं। वो मुझे लगता है एक कथारसिस का वक्त होता है। सुबह का जो वक्त होता है ना, इंसान सेल्फ टाइम, उसका मी टाइम चल रहा होता है। तो ऐसे में जब आप नमाज पढ़ने के बाद जब योगा करते हैं ना, तो वो एक जो इत्मीनान और एक सेटिस्फेक्शन और जो ज़हनी सुकून महसूस होता है, वो आई डोंट थिंक सो कि वो जो भागने में जिसमें आप हाँफना शुरू कर देते हैं, एक अफादियत है उसकी भी। बिल्कुल। अच्छा, पता है क्या, अब हमारा एक कौमी मसला है पाकिस्तानियों का, जो है तोंद, जिसमें किसी का छोटा मटका है, किसी का बड़ा मटका है, कुछ इस किस्म का। वेरी सॉरी, ये है मसला ना। तो मैंने अक्सर नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जी योगा करने से एटलीस्ट ये हुआ है कि हमारा जो पेट है ना वो साथ लग गया है। तो आप चूंकि योगी हैं और मैं आपसे ये चाहूँगी कि क्योंकि ये एक एक्सरसाइज ऐसी हो सकती है जो बैठे बैठे भी आप बता सकते हैं, तो क्रक्स जिसे कहते हैं ना कि मसला भी मैंने बता दिया कौमी क्या है। तो कुछ ऐसे पॉजेज आप मुझे बताइए कि जो लोगों को ना फ़ायदा हो, कि बैठे बैठे कर लिया करें और उनके लिए ना, उनके आज आलमी दिन है योगा का, तो अहमियत भी पता चल जाएगी और मसले का हल भी निकल आएगा। देखिए, मसला अगर पता चल जाए तो मसले का आधा हल तो उसी वक्त निकल जाएगा। सही हो गया। अब यह है कि ठीक है, वो जो तोंद है, छोटी बड़ी मटका निकल आया, उस मटके को कैसे सही करेंगे? तो मटका अगर लूज होगा तो मटका रह नहीं पाएगा, थोड़ी देर में टूट जाएगा, बढ़ जाएगा। सही कह रहे हैं। तो मटके को टाइट कैसे रखना? सबसे पहले अपनी कमर, ठीक है, और पेट को हद्दुल इम्कान खींच के रखा करें। सही। इसको जाने मत दें, इसको समझ लें कि संभाल के रखें। ये वो दोस्त है जो अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा, खींच के रखें। सिर्फ खाने के वक्त आप इसको छोड़ दें, बाकी पूरी कोशिश किया करें कि कमर सीधी और बॉडी को। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी लेथार्जिक होगी ना, पेट बाहर निकलेगा, क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा होता है। अच्छा, हमारे मसले भी तो ये ना कि हम दिन भर जॉब्स करने वाले लोग सीट पे बैठे रहते हैं और उनकी ना बस ये है कि थके हुए हैं, काम तो करना है, तो पोस्चर उनका बस फिर यही हो जाता है कि यार मैं बस थका हुआ हूँ। देखो सिस्टर, अगर देखा जाए काम के हिसाब से तो कुछ कौमें जिनकी शनाख्ती काम है, जैसे चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, लेकिन वो तो मोटे नहीं होते। तो अगर हम काम करके थक रहे हैं तो वो काम करके क्यों नहीं थक रहे? वो काम करके उसमें और भी बड़ी चीज़ है ना, वो लोग कहते हैं गर्म पानी पीते हैं, वो ठंडा पानी नहीं पीते। उसकी एक और वजह, योगा के साथ साथ जुड़ी कुछ और साइंस है जिसको समझने की ज़रूरत है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, आर्थोपेडिक हूँ, तो मैं एर्गोनॉमिक्स पे काम करता हूँ, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी पे काम करता हूँ। ये मेरा सब्जेक्ट है जो मैं कॉर्पोरेट में सिखाता हूँ। जब आपको ये आगाही हो जाती है कि आपको कैसे बैठना है, देखिए अगर मैं इस तरह बैठूँ, ये योगा का अंदाज़ है जो मैंने कमर को सीधा रख के बैठा और बिल्कुल सीधा रखा है। लेकिन जैसे ही मैं यूँ हो जाऊँगा तो अब मेरी लंबर के अंदर भी दर्द हो जाएगा, मेरी आइज़ के ऊपर भी बहुत प्रेशर आएगा। तो योगा वो नहीं है सिर्फ जो आप मैट पे देखते हैं,
योगा वो भी है जो मैट से हट के होता है, और मैं इस वक्त मैट से हट के योग कर रहा हूँ। तो अगर एक्सरसाइज आपको मैं बता देता हूँ, 2 एक्सरसाइज हैं बड़ी अच्छी, भाटी कमाल की है। सिर्फ हाइपरटेंशन वाले जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो दोपहर में ना करें, और बहुत सिंपल है। सांस लेते हुए पेट को फुलाएं, झटके से खाली कर दें। कम से कम कितनी बार? 2 मिनट से 3 मिनट 5 मिनट तक जा सकते हैं। शर्त यह है कि आपको गर्मी ना लग रही हो, पसीने ना छूट जाए, ब्लड प्रेशर हाई ना हो रहा हो। अगर आप ये करते रहेंगे तो ये आपके इंटरनल ऑर्गन का मसाज है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अपर मसल्स को हम कोई मसाज करें, ये इंटरनल ऑर्गन का मसाज है। सारे ऑर्गन्स के ऊपर से फैट हट जाता है। एक फैट वो है जो मसल्स के साथ है, एक वो फैट है जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर है। तो जब हम BMI देखते हैं तो BMI में हमें पता चलता है कि हमारे ऑर्गन्स के साथ कितना फैट है। ठीक है, वो फैटी लिवर हो जाता है। बिल्कुल। सो वो तमाम अमराज हटाने के लिए कपाल भाटी कमाल की है। और कमाल भाटी जो है वो अच्छा, पता है इसका वजह साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि इसका जो आगाज़ है वो होता है आपके पहले पेट का एक टायर बनता है, उसके बाद उस टायर के ऊपर एक नई लेयर आती है जो कि स्टमक पे होती है आपके, बस फिर वो एक समझ लें कि आखिरी हद होती है, उसके बाद कोई नहीं रोक सकता इस मटके को निकलने से। हाँ, मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब कहते हैं पहले टायर बनता है और फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉलोनी बन जाती है, सोसाइटी बन जाती है उस टायर के ऊपर, इतना वसी हो जाता है वो। दरअसल हमें अपने बारे में आगे ही नहीं। आज जो टॉपिक है योगा का वो है सेल्फ एंड सोसाइटी। सही, आगही, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। कोई भी माशरा उस वक्त तक सेहतमंद नहीं हो सकता जब तक वहाँ का फ़र्द सेहतमंद ना हो। तो अगर आज हम ये तय करें, सिर्फ योगा के लिए नहीं, योगा से हट के भी, कि हम अपने आप को सेहतमंद इसलिए रखें कि इस माशरे का एक फ़र्द जो मेरी जिम्मेदारी है अपने आप की, वो सेहतमंद कर दूँ। तो हमें अपने आप को बैठना सीखना चाहिए। अगर आज कुछ भी ना आप करें ना योगा से, तो आप सिर्फ बैठना सीखें, कमर को सीधा रखा करें, गर्दन को ना बहुत बाहर निकालें, और इसका अंदाज भी है कि अपने हाथ को यहाँ रखें। यहाँ रखने के बाद हल्की सी चिन को फिंगर को बाहर निकालें, इंडेक्स फिंगर को। ये चिन पे आ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर चिन इससे बहुत बाहर निकली हुई है तो इसका मतलब आपने अब सर्वाइकल या आपको वर्टिगो हो सकती है। बहुत पीछे है तो आपने कंप्रेस किया हुआ है, अब आपको सर का दर्द हो सकता है। तो ये लाइट सा एक अंदाज है कि आपने पहले हाथ रखा और इंडेक्स फिंगर को जितना आप आगे हल्का सा ले जा सकते हैं, वहाँ देखें चिन पे आ रही है। मैं सही हूँ इस वक्त। हाँ, तकरीबन सही है। फिर एक ये है कि शीशे में आप देखें कि आपके दोनों कान आपको पूरे साफ नजर आ रहे हैं या यूं तिरछे हैं हल्के से, तो इसका मतलब आप गर्दन को थोड़ा टेढ़ा किया हुआ है आपने। वो टिल्ट खत्म करना है। टिल्ट खत्म करना है। और एक जो बड़ी बुनियादी एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेचेस। तो लाजमी तौर पे आप गर्दन, कंधों और कमर की एक्सरसाइज डेली किया करें। यानी गर्दन की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, थोड़ी सी शोल्डर की। पता है इससे ना, ये जो आपका पोस्चर है ना, इससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको नेक पेन स्टार्ट हो जाए। और ये मेरे साथ हुआ है कि जिस तरह मैं नहीं पहले ख्याल करती थी कि मेरा पोस्चर क्या है, तो उससे ये शुरू हुआ कि मेरे सिर्फ एक बाजू में पेन होता था और सिर्फ इन 2 फिंगर्स में आता था। मुझे किसी ने बताया कि आपको इसलिए होता है कि आपका पोस्चर ठीक नहीं होता और आपकी नेक से ये कोई वेन है जो दबती है, जिससे आपके बाजू में पेन होता है। इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। सर्वाइकल में हमारे 1 to 7 तक जो वर्टेब्रा हैं, जब ये 6 और 7 कंप्रेस होंगे तो आपके हाथ जो है ना वो सुन हो जाएगा। 5 और 4 होंगे तो कंधे में दर्द होगा। इससे ऊपर आते जाएंगे तो ये वर्टिगो में भी 1 to 3 में दर्द होता है। तो ये इस ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक है जी, मेरा काम ही यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपने, और ये मैं आपको एक बात बड़े मज़े की बताऊं कि अक्सर लोग जो काम करते हैं मोबाइल पे या टाइपिंग करते हैं, उनको जो है ना एक बहुत ही कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, जो जिसमें उंगलियां सुन हो जाती हैं। 2 उंगलियां सुन हो जाएंगी, अंगूठा और ये वाली आधी, तो वो गिलास नहीं पकड़ पाते। तो उनको चाहिए कि अपना हाथ यहाँ रखें। ये भी योगा के एक स्ट्रेच है, आप ये कर लिया करें तो कार्पल टनल सिंड्रोम जो है ना वो सही हो जाएगा। जिन लोगों को लिखना है, राइटिंग खराब हो रही है, कमाल। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और भाई अगर आप अपने पूरे दिन में से अगर आधा घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सकते ना, तो आपकी सारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब खुद से मोहब्बत नहीं करते तो कोई दूसरा आपसे कैसे मोहब्बत कर सकता है, समझे इस बात को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।